हेलो सभी को नमस्कार। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में ग्रुप का एक और एग्जाम्पल जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल एन nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। मीन्स यहाँ पर अपन को ये प्रूव करना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स वन के जो nth रूट आते हैं उनका सेट भी जो है वो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनाता है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए nth रूट का जो सेट है यूनिटी का वो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप होगा, ये प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं वी हैव 1 रेज टू पावर 1 बाई एन। कहने का मतलब 1 रेज टू पावर 1 बाई एन का मतलब है nth रूट यहां से अपन को मिलने वाले हैं इस यूनिटी में। इकाई के जो है n मूल जो है अपन को यहां से मिलने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 रेज टू पावर 1 बाई एन, और ये जो 1 है इस 1 को, ये जो 1 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताइएगा। देखो इस 1 को यहां पर ऐसा लिखा जा सकता है 1 इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस के आयोटा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस के आयोटा साइन 0 इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी कौन सी, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और इस 1 को ऐसा लिखा। तो यहां से ये हो जाएगा अपने पास, इस 1 को अपन ये लिख रहे हैं मीन्स कॉस 0 डिग्री प्लस के आयोटा साइन 0 डिग्री होल पावर 1 बाई एन। पहले अपन क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए nth रूट कौन से हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर अपन उसको एक सेट से डिनोट कर देंगे कि भाई ये इसका सेट जो है वो G है, और उस G सेट को जो है अपन फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है क्या प्रूव करेंगे, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे। किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, अब यहां पर ये तो जो है अपने पास एक फिक्स थीटा की फिक्स वैल्यू के लिए, थीटा की फिक्स वैल्यू 0 के लिए 1 आ रहा है। यदि मैं यही बात जनरल बात करता हूं, यहां पर फिक्स वैल्यू लिखी है अपन ने थीटा की 0, लेकिन ये जनरल बात करता हूं तो क्या हो जाएगा कॉस 2r पाई प्लस जीरो और प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको जो है इस 1 को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जनरल वैल्यू के लिए, जब भी इसको यहां पर जनरल वैल्यू के यदि लिखना है वेयर r जो है वो इंटीजर होगा, इंटीजर की बात कर देते हैं। तब ये यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा ये 0 प्लस दिस तो क्या हो जाएगा कॉस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई, और होल पावर कितना है इसका, होल पावर 1 बाई एन है, होल पावर 1 बाई एन। ये यहां पर तो एक फिक्स वैल्यू जो है 0 लिखा थीटा की जगह, तब जाके 1 आ रहा है, लेकिन ये 1 कब कब और मिल सकता है। तो यहां पर अपन ने लिखा कि ये जो 1 वैल्यू है यहाँ 2r पाई, r कोई भी इंटीजर ले लीजिएगा, उस कंडीशन के अंदर ये सारे के सारे वैल्यूज जो है r के हर एक इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर कोई भी इंटीजर ले लो, ये जो मिलने वाली है यहां से जो मिलेगा वो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तब अपन क्या कहेंगे, ये द माइवर्स थ्योरम से, द माइवर्स थ्योरम ध्यान देना, देखो क्या होती है द माइवर्स थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ द माइवर्स थ्योरम। द माइवर्स थ्योरम क्या होती है, द माइवर्स थ्योरम कि कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा होल पावर n है, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कॉस, ये पावर यहां एंगल में आ जाएगी n थीटा प्लस के आयोटा और साइन
एन थीटा, ये द माइवर्स थ्योरम है। क्या भैया, कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा होल पावर एन हो तो यहाँ पर ये जो पावर है वो एंगल के अंदर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1/n, ये इसके एंगल के अंदर मल्टीप्लाई में आएगी। तो क्या लिखा जा सकता है इसको, कॉस 2r पाई अपॉन n प्लस के आयोटा साइन 2r पाई अपॉन n, ये ऐसा विद द हेल्प ऑफ द माइवर्स थ्योरम। अब यहां पर ये जो वैल्यूज है, पुट इफ वी पुट r इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और r की वैल्यू n-1 तक रखें, r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक लिखें, n-1 तक लिखें इसके अंदर, देन वी गेट, यहां से इफ वी पुट ऐसा, if we put r equals to 0 1 2 3 up to n-1, then we get nth roots of unity। कहने का मतलब यूनिटी के nth रूट्स अपन को मिल जाएंगे, nth रूट्स जो है वो मिल जाएंगे। अब यहां पर इसको आयलर थ्योरम से, यहां से इसको आयलर थ्योरम से क्या लिख सकते हैं बताइएगा। देखो, आयलर थ्योरम से इसको लिख सकते हैं e रेज टू पावर आयोटा और 2r पाई अपॉन n। आयलर थ्योरम क्या कहती है बता देता हूं मैं, देखो आपको आयलर थ्योरम क्या कहती है। आयलर थ्योरम ये कहती है, आयलर थ्योरम ये कहती है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर थीटा। ई रेज टू पावर थीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, थीटा का रोल ये कर रहा है, ये थीटा का रोल कर रहा है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर, ये थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसके अंदर ये जो है अपने पास इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसके अंदर यहां पर r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n-1 रखेंगे तो ये n वैल्यूज मिलेगी, और वो सारी की सारी n वैल्यूज जो है इसके nth रूट होंगे, यूनिटी के nth रूट होंगे। तो क्या क्या मिलने वाले हैं देखिएगा, nth रूट जो है अपन को, तो ये मिलने वाले हैं, दैट इज इक्वल्स टू, जैसे r की वैल्यू 0 रखा, यहां r की वैल्यू 0 कहेंगे तो ई रेज टू पावर 0, और ई रेज टू पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1। दूसरा r की वैल्यू क्या रखा अपन ने, 1 रखते हैं तो ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन n हो जाएगा। r की वैल्यू 2 रखोगे तो ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई अपॉन n, ऐसा, जिसको अपन 4 पाई अपॉन n लिख सकते हैं। इसी टाइप से एंड ऑन, और r की वैल्यू n-1 लिखोगे तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 2 इंटू n-1 और इंटू पाई अपॉन n। ये जो है सारे के सारे n वैल्यूज है, और ये कंप्लीटली क्या है, nth रूट्स है ऑफ यूनिटी। अब इनको मैं एक सेट G के अंदर जो है ले लूंगा, तो देखिएगा क्या है, लेट G जो है वो ले रहा हूं द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज G के अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, G के अंदर एलिमेंट होंगे 1 ई रेज टू पावर क्या आया था, ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन n एंड सो ऑन। तो ई रेज टू पावर 2 पाई अपॉन n एंड ई रेज टू पावर 4 पाई अपॉन n, फिर ऐसे ही यहाँ पर
3 लिखेंगे तो ई रेज टू पावर 6 पाई अपॉन एन, तो हो जाएगा ई रेज टू पावर 6 पाई अपॉन एन एंड सो ऑन ऐसा। और यह हो जाएगा लास्ट ई रेज टू पावर 2 इंटू एन माइनस 1 पाई अपॉन एन। ये सारे के सारे जो है nth रूट्स हैं, यहां पर ये सारे के सारे जो है nth रूट्स हैं यूनिटी के, और उसको मैंने सेट जी के अंदर जो है कंसिडर कर लिया। इफ वी टेक लेट यहां पर आयोटा भी है, देखो ना आयोटा भी छूट गया यहां से, यहां पर आयोटा हर एक के अंदर आएगा भाई, आयोटा या आयोटा हर एक के अंदर होगा, तो यहां पर यह आयोटा, यहां पर भी आयोटा है आयोटा, और यहां पर भी आयोटा, ठीक है। यहां पर क्या करिएगा, ये लेट ओमेगा इक्वस टू ई रेज टू पावर 2 पाई एन कह दिया, और विथ आयोटा। ये जो है ना इसको यहां लिख दीजिएगा आयोटा, इसको जो है ना ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई एन को मैंने ओमेगा कंसिडर कर लिया, इसको जो है ओमेगा ले लिया। तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसको ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 3 एंड सोन है, और ये आएगा ओमेगा रेज टू पावर कितना n माइनस 1, ये ऐसा होगा। ये सारे के सारे जो हैं क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। यहां पर ध्यान देना, ये ओमेगा जो है, ओमेगा क्या कंसिडर कर रहे हैं, ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन। अब अपन क्या प्रूव करना चाहेंगे कि भाई ये जो है, ये जो सेट जी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। फाइनाइट तो होगा ही होगा क्योंकि इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है n है, तो फाइनाइट तो इसलिए होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो ऑर्डर तो फाइनाइट है, और कितना ऑर्डर है n। और ये प्रूव करना है कि ये अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी शो करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करानी पड़ेगी फॉर द सेट जी। तो फर्स्ट अपन यहां पर शो कर रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिएगा इस सेट में से, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। जैसे अपन ने कहा कि ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं जी में, देन ए रेज टू पावर 1 बाय एन, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 होगा, और b रेज टू पावर n इज इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज a जो है वो nth रूट ऑफ a और b एलिमेंट है किसके, g के, a और b g के एलिमेंट है, इसका मतलब g के अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्मेट के हैं, g के अंदर जो एलिमेंट है वो किस फॉर्मेट के हैं, 1 रेज टू पावर 1 बाई n फॉर्मेट के हैं, ऐसे फॉर्मेट के हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू a रेज टू पावर n वो भी 1 आएगा, b रेज टू पावर n वो भी क्या होगा, 1 होगा। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, a रेज टू पावर, नाउ a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर n को क्या लिख सकते हैं 1, b रेज टू पावर n की वैल्यू भी क्या है 1। देयरफॉर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n, तो इसको अपन लिख सकते हैं ab होल पावर n। जैसे ही कहा कि ab होल रेज टू पावर n ऑल्सो इक्वल्स टू 1, दैट एम्प्लाइज
ए बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट जी, क्योंकि ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब ए बी इज nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया। और जैसे ही ए बी जो है nth रूट ऑफ यूनिटी हुआ, इट मीन्स ए बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो इससे अपन ने क्या प्रूव कर दिया? तो अपन ने ये बता दिया कि दस ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, दैट एम्प्लाइज ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, therefore closure property satisfy for the multiplication in G, that implies closure property satisfy for the multiplication in G। क्लोजर प्रॉपर्टी को अपन ने सेटिस्फाई कर दिया। अब अपन को क्या बताना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द, ये यूं लिख देते हैं, वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी always holds for the multiplication of complex numbers। जानते हैं कि कोई सा भी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, उनके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स होती है। तो यहाँ पर ये जो nth रूट है, यहाँ पर ये जो nth रूट अपन को मिले हैं वो भी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये सारे के सारे जो है कॉम्प्लेक्स के लिए अपन क्या जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स हो रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी अपन ने सेटिस्फाई करवा दिया। अब आपको क्या बताना है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करना ही चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बिकॉज वन बिलोंग्स टू जी। देखना, वन जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है और जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन है। तो वन जो है एग्जिस्ट कर रहा है जी के अंदर, इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट इन जी। तब हम क्या लिखेंगे? बिकॉज वन इज द एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी सच दैट a into 1 into a is equals to a आ रहा है for all a belongs to G। ऐसा, that implies therefore 1 is the identity exists in set G। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। अब आपको ये प्रूव करना है कि इसके अंदर हर एक एलिमेंट का, जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ये अपन को बताना है। अब ध्यान से समझें, यहां पर जी के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट है, मीन्स 1 के अलावा ओमेगा ऐसा है। तब अपन ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स शो करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स let omega raised to power r belongs to
set G where R is greater than 1 and less than n-1, ऐसा है। ध्यान से समझें, यहां पर ये इसके अंदर कहीं ना कहीं एक एलिमेंट है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये कह दिया मैंने, ओमेगा रेज़ टू पावर आर कोई एलिमेंट है, इसके अंदर होगा ओमेगा रेज़ टू पावर आर कोई एलिमेंट है, और ये जो आर है उसकी वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर और n-1 और n-1 से लेस है, ये अपन यहाँ बता रहे हैं। यहाँ लिख दिया अपन ने कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर और n-1 से लेस या इसके इक्वल है, ऐसा ले रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अपन ने कहा कि ओमेगा रेज़ टू पावर आर जो है वो इस जी का एलिमेंट है, तब इसी के अंदर, इस जी के अंदर ही ओमेगा रेज़ टू पावर n-r ऐसा बिलोंग कर रहा है, ओमेगा रेज़ टू पावर n-r ऐसा बिलोंग कर रहा है जिसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, मतलब इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ऑपरेट करें तो ओमेगा रेज़ टू पावर n आएगा, और ओमेगा रेज़ टू पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ओमेगा इज द nth रूट ऑफ, या यूं कह देते हैं ओमेगा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। देयरफॉर यहां पर ओमेगा रेज़ टू पावर r बिलोंग्स टू g, then there exists omega raised to power n-r also belongs to g such that, कैसा होगा वो, such that omega raised to power r into omega raised to power n-r राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ आप ऑपरेट कर दीजिएगा ओमेगा रेज़ टू पावर r के। क्या मिल रहा है, ओमेगा रेज़ टू पावर n है और ओमेगा रेज़ टू पावर n मीन्स 1 है, बिकॉज ओमेगा जो है ओमेगा इज nth रूट ऑफ, है ना, ओमेगा इज nth रूट ऑफ यूनिटी है, ऑफ यूनिटी, ऐसा। और 1 क्या है, ये 1 क्या होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। देयरफॉर ये कह सकते हैं कि ये जो है इस एलिमेंट का क्या इनवर्स है, दैट एम्प्लाइज ओमेगा रेज़ टू पावर n-r इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा रेज़ टू पावर r of the element omega raised to power r in G, ठीक है। that implies every element of G has its इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अब अपन को एबिलियन बताना है, इसलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये भी अपन को शो करना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, वी नो दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी always satisfy for the multiplication of complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर
के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, hence G is a finite abelian group of order n। क्लियर? तो आज से अपन क्या ध्यान रखेंगे कि द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में और जो है इसी टाइप के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप के वो डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।